लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। दिल्ली रोड स्थित होटल में अहम बैठक है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल देंगे संगठनात्मक जानकारी। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा होनी है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय रहाटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम, मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। और आपको जानकारी दे दें कि अब बीजेपी नई रणनीति के तहत कार्य कर रही है, ये भी जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिए, ये माना जा रहा है कि जिन सीटों पर जो हार और जीत का अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2 से 3% ही रहा है, वहां बीजेपी अपने दिग्गज चेहरों को उतार सकती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और जिन सीटों पर अच्छा खासा अंतर है, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल करी है, कांग्रेस पार्टी को बड़े वोटों से हराया है अंतर से, या फिर अन्य प्रत्याशी जो मैदान में थे, तो उन सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को भी उतार सकती है। लेकिन अब इस बात पे कितनी सच्चाई है और क्या यही रणनीति बीजेपी की रहने वाली है या फिर कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे, इस पर ही आज मंथन होना है। अहम बैठक है। दिग्गज बीजेपी के इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान के ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जानकारी दीजिएगा, आज बड़ी बैठक होनी है, किस फॉर्मूले पर चर्चा होगी? क्या वाकई 48 सीटें जहां जीत का अंतर कम रहा है, उन सीटों पर बीजेपी उतारेगी दिग्गज चेहरे, और जहां अंतर अच्छा था वहां नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, या फिर कुछ और फॉर्मूला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है वो इस लिहाज से रणनीति बना रही है कि 25 की 25 सीटें जीती जाए। 25 की 25 सीटों में ऐसा नहीं है कि दोबारा रिपीट हो जाए सारे की सारे। मोटे तौर पर अगर अभी सूत्रों की माने तो आधे जो प्रमुख नेता हैं, जो बहुत जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनके रिपीट होने की ज्यादा संभावना है। बाकी इस बार 10 से 11 लोग जो हैं वो नए आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो दूसरी तरफ हालांकि उनको भी मौका मिल सकता है जो पहले सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज देखी जाएगी। कितने एक्टिव रहे हैं, क्षेत्र में क्या स्थिति है, विधानसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में उनकी मेहनत किस तरीके से रही, क्या उन्होंने वाकई में मेहनत की, जनता में कैसी पकड़ है, सर्वे किए जाएंगे, ये तमाम चीजें देखी जाएगी। हालांकि एक चीज क्लियर है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, और प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि वो खुद ही 25 की 25 सीटें जिताने में पूरी योग्यता रखते हैं, पूरी काबिलियत रखते हैं। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि चेहरे ऐसे तलाशे जाएं जो प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक मुफीद हो। इस चीज को लेकर बैठकों में फोकस रहने वाला है, और एनर्जी के साथ पूरी टीम को जुट जाने का आह्वान किया जाएगा कि आप पूरी तरह से जुट जाइए। चुनाव को किसी भी कीमत में जीतना है। भले ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर कतई ना समझे, इस तरीके का मैसेज भी दिया जा सकता है। ऐश्वर्य, एक और जानकारी दीजिएगा आप, क्योंकि जब हम दिग्गज चेहरों की बात करते हैं तो फिर राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, और जब बातचीत की गई थी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से, उन्होंने कहा था, जब मंत्री को लेकर के विभागों के बंटवारन पर चर्चा होनी थी, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं जीत नहीं पाया, ऐसे में पहला हक मेरा नहीं बनता मंत्रियों को लेकर के, जब डिस्ट्रीब्यूशन और मंत्रियों को लेकर नाम सामने आने थे। ये उस दौरान की बात है। लेकिन क्या अब लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है ऐसे ही और कुछ दिग्गज चेहरों को बीजेपी में, या फिर कुछ और तैयारी रह सकती है? देखिए, यहाँ पर दिग्गजों की बात करते हैं तो बहुत सारे दिग्गज हैं, जिनमें राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, ये प्रमुख लोग हैं। उनके अलावा और भी लोग हैं, जिनमें रामलाल शर्मा सरीखे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो लीडर हैं, इन्हें लेकर केंद्रीय नेतृत्व अपनी जो भी रणनीति बनाए, लेकिन हर लिहाज से आकलन किया जाएगा, बेहतर कौन है ये देखा जाएगा, और आज की बैठक में क्या मंत्र मिलता है ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अरुण सिंह हैं, वो आला कमान का संदेश लेकर आएंगे। जी ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।